नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन से संबंधित। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस वेशभूषा में वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग अभी जिस हालात में हैं, तो आप सभी को मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी वर्दी में वीडियो बनाऊं। मैं पूरा फुलफिल कराना चाहता हूं कि मैं भी अभी भी आपके जैसा ही हूं। तो आप सभी कैंडिडेट को क्या है, अपनी हालातों पर, अपने आप पर नजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी है वो आप सभी के सामने है। एक कैंडिडेट का अभी मेरे पास मैसेज आया, फिर उसका फोन आया कि भैया मेरी एज मात्र 23 दिन फालतू हो गई है। तो वो कैंडिडेट बेचारा बड़ा हताश था, परेशान था। तो जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो खासकर उन कैंडिडेटों को अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। उन कैंडिडेट से पूछो जिन्होंने एक भी भर्ती नहीं देखी, और वो कैंडिडेट यूपी पुलिस का फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। खासकर वो सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं। ये बात ठीक है कि जनरल कैटेगरी वैकेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन जो दुख होता है एक भी वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर पाने का, और खासकर उन कैंडिडेटों का जिन्होंने सपना देखा है यूपी पुलिस का, तो ये बहुत ही दुखदायी है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में 11 फरवरी को अपने एग्जाम मानते हुए मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और अपना टारगेट 220 प्लस का रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई वीडियो की शॉर्ट जानकारी। बाकी आप सभी कैंडिडेट के लिए यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 से संबंधित अप्लाई डेट आप सभी कैंडिडेट को पता होगा। 27/12/2023 से आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे 16/1/2024 तक। 18 तारीख तक फीस कटने की डेट होगी। 18 तारीख तक आप सभी कैंडिडेट अपना फीस कटवा पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 400 रुपए एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। एग्जाम आप सभी कैंडिडेट का ऑफलाइन होना है। 300 नंबर का एग्जाम होगा आप सभी कैंडिडेट का। सिलेबस की मैं बात करूं तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के 38 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 38 होंगे। मैथ के 37 क्वेश्चन होंगे। बाकी हिंदी के भी 37 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 300 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। कर ली, अपना टारगेट आपको 220 प्लस का रखना है। आगे मैं बात कर लेता हूं कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मार्कर धोखा दे गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी कैंडिडेट को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मार्कर दे दो प्लीज, वाला मार्कर हम यूज कर लेंगे। चलिए, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखो, जिस कैंडिडेट की न्यूनतम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी 22 साल है। ठीक है, और वो एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2001 के बाद और 2 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, जनरल कैटेगरी। बाकी ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। भारत के अंदर रहने वाला जो भी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के हों। हमने बात कर ली कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। आगे बात कर लेते हैं, और जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, शरीर में कद काठी से ठीक होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हो गई हाइट मेजरमेंट की बात। बाकी और योग्यताएं में बारी आती है आपकी क्वालिफिकेशन की। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आप सभी कैंडिडेट की 12th होनी चाहिए। साथ में 10th भी होना चाहिए, क्योंकि देखो 10th करेंगे तभी 12th होगा। ये तो बात उल्टा हो गया। बाकी आप सभी कैंडिडेट अगर हायर क्वालिफाई हैं, तो आप फॉर्म फिल करते समय उन डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको सभी फॉर्म फिल करते समय फिलअप करनी है। आप अगर नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे, तो जिस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, सेम नंबर आने के बाद परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जब आएगा और सेम नंबर अगर आपके हुए, तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन आपको वरीयता देगी, फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट वाले हैं और ओ लेवल के सर्टिफिकेट वाले हैं, इनको वरीयता मिलेगी। जब सेम नंबर अगर आपके होंगे तो वरीयता मिलेगी आप सभी कैंडिडेट को हायर क्वालिफिकेशन की, यानी जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या ओ लेवल का सर्टिफिकेट है।
ठीक है, आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान करेंगे। तो 12th के बाद में जिस कैंडिडेट ने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी हो, सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम की संभावित डेट के बारे में। तो देखो 11 फरवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, मैं उसी को संभावित डेट मानते हुए आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसी डेट को अपनी एग्जाम डेट माने और अपनी तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ में मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाते हुए अपनी तैयारी को पूरी जान लगा दें। ये साल आप सभी कैंडिडेट के लिए इतना सुनहरा मौका है क्योंकि 60,000 वैकेंसियां यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है और 60,000 भर्तियों में आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो ये बहुत शर्म की बात है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग वाले, ठीक है, और बहुत सारे जो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं उन्होंने सिलेबस यूपी पुलिस का जो है कंप्लीट करवा दिया है। आप सभी कैंडिडेट ने अगर तैयारी की होगी उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप सभी कैंडिडेट में गारंटी के साथ कहता हूं यूपी पुलिस भर्ती 2024 में जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, ये भी बात मैंने कर ली। जो मैंने बात की सबसे शुरू में, इसके पॉइंट पर आगे चलते हैं। कम एज और ओवर एज। देखो दुर्भाग्यवश बहुत सारे कैंडिडेट वो भी हैं जिनकी एज कम है अभी, तो उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनकी एज कम है, उन्होंने अभी तक कोई भर्ती नहीं देखी है, वो ये भी नहीं देख पाएंगे, तो संभावित है कि वो अगली भर्ती देख लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उन कैंडिडेट का क्या होगा जिनकी एज 4 दिन 10 दिन या 20 दिन फालतू हुई है अभी, तो उनके लिए तो वो पुरानी भर्ती भी नहीं देख पाए थे। जो पुरानी भर्ती 5 साल पहले आई थी वो भी नहीं देख पाए थे, तो उनका क्या होगा। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैसेज कर रहे हैं कि अब जीने लायक कोई जगह नहीं बची है, मैं कोई भर्ती नहीं देख पाया, तो आप सभी कैंडिडेट को प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। जिंदगी या प्रकृति एक मौका हाथ से छीनती है तो दूसरा मौका हमारे लिए जरूर कहीं ना कहीं से खोल सकती है, बशर्ते हम उस मौके को तराशें, परखें और अपनी तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ में करते रहें, लगे रहें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? देखो डॉक्यूमेंट्स की मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट्स बाकी अभी फिलहाल आप सभी कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आप रख सकते हैं साथ में, इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, कम से कम 2 फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास। आपको इतनी सब चीज़ें तो आपके पास में रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास डॉक्यूमेंट्स का जो नोटिफिकेशन है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे पॉइंट को, तो नए मांगे हैं, सभी कैंडिडेट नए बनवा लेंगे, 4 से 6 दिन में नए बन जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा। मैंने बात की सिलेबस के बारे में, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और यूपी स्पेशल के जो सवाल हैं वो आप सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एग्जाम के बाद में आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल होगा। फिजिकल में ये मैंने लिखा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में और 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए ये फिजिकल का क्राइटेरिया है। आगे मैं बात कर लेता हूं 2/7/1996 से पहले जिस ओबीसी या एससी कैटेगरी कैंडिडेट का जन्म है वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी लगे रहें। 11 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।